ये दावत इफ्तार का इंतज़ाम करे सो हमारे भाई सलीम भाई, अपने होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, एक्साइज मिनिस्टर श्रीनिवास गौड साहब, अपने डीजीपी महेंद्र रेड्डी साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ भाई, अपने सीनियर रिटायर्ड डीजीपी साहब दोरा साहब, तमाम बुज़ुर्गों भाइयों, आप सबको सलाम अलैकुम। पहले आप सबको रमज़ान महीने का मुबारकबाद पेश करते हुए अभी महमूद अली साहब सब कुछ बताए। आज तेलंगाना आने के बाद तेलंगाना में हर कोई का इज्जत बढ़ चुके हैं। कहीं आप मुंबई जाओ, बेंगलुरु जाओ, कोई दूसरे राज्य को गए तो आप लोग मैं तेलंगाना से हूँ बोल के फ़ख्र से बोलने के लिए बहुत इज्जत बढ़ाई सीएम केसीआर साहब ने। आज तेलंगाना आने के बाद पूरी तेलंगाना का बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो रहा। कोई भी स्कीम लेने दीजिए, ये तेलंगाना का मॉडल बोल के पूरा देश आज अपने को देख के नकल मारना शुरू करे। अपना किसानों के लिए रैतु बंधु करे तो अब दिल्ली के सरकार, बहुत सारे राज्यों का सरकार भी रैतु बंधु शुरू करे। अपना शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी को भी दूसरे राज्य अपने को देख के वो लोग भी शुरू कर दिए हैं। सीएम साहब ने हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए जैसा एससी एसटी लोगों के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, एससी एसटी बच्चों को जैसा स्कॉलरशिप दिए पूरे माइनॉरिटीज़ के लिए भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। ये कोई राज्य में ऐसा स्कीम नहीं है। अपना जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है वो पूरा देश के मॉडल बन चुके हैं। आप उसका नज़रअंदाज एक 3-4 साल के बाद अच्छी तरीके से मालूम होगा। अभी अभी बच्चे इंटरमीडिएट तक आगे 2-4 साल में बहुत सारे अपने माइनॉरिटीज़ के लड़कियां और लड़के डॉक्टर्स बनते, इंजीनियर बनते, दूसरे देशों में जाके पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में शरीक होता, उसका पूरा फ़ायदा आगे 2-3 साल में अपन देखने वाला है। इतने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल पूरा देश में कितना है, सिर्फ तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ के लिए उतना रेजिडेंशियल स्कूल सीएम साहब ने लेके आए। आप सब पूरे जानते हैं आज तेलंगाना इतना अमन के साथ है बोले तो सीएम केसीआर साहब का जो पॉलिसी है अच्छी तरीके से हिंदू भाई को, मुसलमान भाई को सबको लेके चल रहे हैं। दूसरे राज्यों में क्या हो रहे आप सब सुन रहे हैं। कर्नाटका में क्या चल रहा, दूसरे राज्यों में आज बीजेपी ने कैसा कैसा काम कर रहे आप सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अपन सब मिलकर सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए, पावर के लिए, लेकिन केसीआर साहब के लिए, टीआरएस पार्टी के लिए आप लोग हमारे इम्पॉर्टेंट है। आप लोग के लिए हमारा पार्टी काम करते हैं, टीआरएस पार्टी केसीआर साहब ने काम करते हैं। हमारा एक ही है, पूरा तेलंगाना में हिंदू या मुसलमान गरीबी को हटाना है। हमारा जो रिश्तेदार है वो हिंदुओं में दो, मुसलमानों में दो, वो जो गरीब है वही हमारा रिश्तेदार समझते हैं सीएम केसीआर साहब। गरीबों के लिए ये हुकूमत ने काम करते हैं। लेकिन आज देश में ये हिंदू मुसलमान का गड़बड़ लगा के वो लोग पॉलिटिकली फ़ायदा उठाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार जो भी है, हुकूमत जो भी है, गरीबों के लिए काम करना। इस देश में सब एक समान है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो हिंदू होने दो, सिख होने दो, मुसलमान होने दो, क्रिश्चियन होने दो, सबके लिए एक ही पावर है, एक ही वोट है। सबके लिए हर हुकूमत काम करना चाहिए। अपने तेलंगाना में ऐसे अच्छा काम हो रहा, आप अच्छा दुआ करिए और भी आगे हम सब मिलके देश में तेलंगाना को नंबर 1 के प्लेस में लेके जाएंगे। अभी पिछले 7 साल में जो 70 साल में काम नहीं हुआ, 7 साल में सीएम केसीआर साहब ने करके दिखाए। वो आप सब जानते हैं। जब रमजान के महीने आए तो हम करंट डिपार्टमेंट को बुला के मीटिंग लगाते थे। अरे भाई बिजली मत निकालो, सुबह 5 बजे बिजली मत निकालो, शाम के नमाज टाइम में बिजली मत निकालो, पानी का इंतजाम अच्छा करो। आज ऐसा कुछ तकलीफ है? कहीं बिजली जा रहा, कहीं पानी का तकलीफ है, कहीं रोडों का तकलीफ है। आप सब जानते हैं ऐसे अच्छे काम अपने हुकूमत में हो रहे हैं और आगे भी हम सब अच्छे मिलके काम करेंगे। आप अच्छी तरीके से दुआ करिए। सभी भाइयों को जो इफ्तार पर आए हैं सबको मैं रमजान शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे खुसूसी मेहमान और डायनेमिक लीडर तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले सीएम साहब के साथ हमारे जनाब ऑनरेबल मिस्टर हरीश राव साहब और एक हमारे मिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब, ये भी हमारे बहुत तेलंगाना में तमाम एम्प्लॉइज़ को लेकर इस तहरीक में आगे बढ़कर आज तेलंगाना हासिल किए। और हमारे एक चेयरमैन सलीम साहब जो आज आपके होस्ट हैं और बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी हर साल देते हैं। इस साल
हर शोबे हयात में सीएम साहब ने हर एक को तरक्की के मौके फराहम किए। खास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए मुसलमानों को इससे पहले पूछने वाला कोई नहीं था। अगर कोई लीडर है तो हमारे आनेबल सीएम साहब केसीआर साहब हैं, जिन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए। 65 साल में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे हमारे पास। आज आप जानते हैं कितने 204 रेजिडेंशियल स्कूल है और उसे इंटरमीडिएट भी अपडेट किया गया है। आज 1,14,000 मुस्लिम बच्चे लड़कियां और लड़के तालीम हासिल कर रहे हैं। सीएम साहब ने इमाम और मौलाना हजरात को, आप जानते हैं हमारे इमाम देहातों में बहुत लोग गरीब होते हैं, इमाम को सही तरीके से हदिया नहीं दे सकते। हमारे आनेबल सीएम साहब ने और इमाम और हजरात के लिए ये हमारे मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, हमारे हाफिज साहब, मेरे पास कम से कम 2002 से 2014 तक वो फिरते रहे कि इमाम और मौजान को कुछ हदिया करवाइए। मैंने कहा ये हुकूमत जो है वो बहरी और गूंगी है, कभी नहीं सोचेगी, तेलंगाना बनने दीजिए, टीआरएस पार्टी जब पावर में आएंगी जब ज़रूर कराया जाएगा। आज हमारे 10,000 इमाम और मौलाना हजरात को हमारे आनेबल सीएम साहब हर साल हर महीना 5-5 हज़ार दोनों को 10,000 रुपये देते हैं हर मस्जिद को, जिसकी वजह से गाँव में छोटे छोटे मस्जिदों में बड़े लोग खुशहाल है। हमारे इमाम और मौजूद हजरात, क्योंकि उन्हें कोई आमदनी का जरिया नहीं होता, मस्जिद को आमदनी नहीं होती, उसकी वजह से उन्हें कोई माकूल मुआवजा नहीं मिलता है। और हुकूमत की तरफ से जो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं उसके लिए मैं आनेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक सबसे बड़ी अहम स्कीम, खासतौर से हमारे बहनें बहुत परेशान थे, हमारे मुस्लिम बहनें, तमाम कौमों के बहनें भी, शादी में कोई स्कीम नहीं थी, साबिक़ा में बिल्कुल नहीं के बराबर साल में 200-300 शादी किया करते थे। पर हमारे आनेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 2,21,000 मुस्लिम लड़कियों की शादी की है। और आज आप जानते हैं 1,01,16 रुपये हर शादी पर देते हैं सीएम साहब। ये बड़े बच्चे अच्छे स्कीम लाकर लोगों की जिम्मेदारी पूरे करने वाले लीडर तो केसीआर साहब है। इसलिए आज चूँकि इफ्तार का वक्त करीब आ चुका है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान का जो एहतमाम किया जाता है, रोज़दारों का जो एहतमाम किया जाता है, जो रमज़ान शरीफ में जो है हर जगह जगह इफ्तार पार्टियां होते हैं और रोज़दार को रोज़ा खुलाना भी बहुत बड़ा अजर है। और रोज़ा खोलने वाले भी आके खोले तो उनके लिए भी बहुत बड़ा अजर है, क्योंकि ये जो है ना आज से नहीं, हम तकरीबन 30 साल हो गए आज हम इफ्तार पार्टी जो है ना कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और अल्लाह के करम से 2 साल नहीं करे कोविड की वजह से, मगर घर घर हम लोग अनाज वगैरह जो भी करना है करें हम लोग, उसको बोलने से फ़ायदा नहीं है। मगर इंशाअल्लाह ताला आज जो इफ्तार का एहतमाम हुआ इसके अंदर उलमाए मशाखिन, पुलिस ऑफिसर्स, IAS, IPS, DGP, कमिश्नर पुलिस, हरीश राव साहब, होम मिनिस्टर साहब, हिज्जत दोरा साहब जो साबिक़ा DGP थे, फिर JMR के डायरेक्टर है दिल्ली एयरपोर्ट, यहाँ का एयरपोर्ट। तो अल्लाह के करम से ऐसे कई VIPs आए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मशाइखीन वगैरह भी जो है एहतमाम से जो है आए। हर साल की तरह इस साल भी जो है पूरे उलमाए मशाइखीन वगैरह, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेहमान आए, जो भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़े जो भी आए, वो हमारे लिए सब बराबर है। और अल्लाह के खुशी से और खुर्रम से होना है। और सबको जो है ईद के मौके पे अल्लाह में हर एक के घर में खुशहाली रखना है। हर एक की ईद जो है गरीब अमीर सब लोग खुश रहना है, ये नहीं कि गरीब परेशान है, नहीं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियाँ जो है नीचे बंदे हैं, ऊपर अल्लाह ताला है। ऊपर अल्लाह ताला हर एक को जो है ना खुश रखने का काम रमज़ान में जो है ना पूरे शैताना बन रहे थे, मगर बात जो है ना शैतानों को भी ओटेक करके निकलने वाले भी है अपने थोड़े बहुत लोग। हाँ, तो अल्लाह के करम से जो है करम है कि आज पूरे शैताना बन रहे थे और अल्लाह मियाँ जो है जो इबादत कर रहे हैं आप लोग उसी तरीके से जो है ना मस्जिद के, तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहा हूँ, क्योंकि मस्जिदें जो है रमज़ान वैसे होना है, क्योंकि अपने को नमाज से ये बलायात वगैरह जो परेशानियाँ सब भागते हैं। और नमाज जो है ना पाबंदी से पढ़ना है और मस्जिदों को आबाद रख और अच्छे तरीके से करी। केसीआर साहब की गवर्नमेंट जो है के साहब की भी सपोर्ट और पुलिस की भी सपोर्ट रहती है। और यहाँ दूसरे इंडिया में सब लोग पढ़े, मगर हमारे तेलंगाना स्टेट में जो है ना केसीआर साहब की सदारत में हमारी गवर्नमेंट जो है ना अल्लाह के
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लेके चलने वाली गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है, टीआरएस गवर्नमेंट। आवाम में काफी तशवीश है कि सलीम साहब जो है कफील को से अहदे पे देखेंगे, वही आवाम काफी याद करेगा। वो अल्लाह को मालूम, उसके बाद केसीआर साहब को मालूम। अल्लाह के फजल करम से सुनने में आ रहा अल्लाह के आगे है तो हम जो है ना फर्स्ट वीक रमज़ान जैसा शुरू हुआ, 5-6 रमज़ान 8 रमज़ान के अंदर ही इफ्तार पार्टी करेंगे, क्योंकि ये ताख़िरातों में मेहमान को भी बुलाए तो उन लोगों को भी जो है ना दुश्वारियाँ होते, नमाज़ों का एहतमाम रहता, सब आखिरी टाइम पे दावतें भी ज़्यादा रहते। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम अच्छे से अच्छा जो है ना इंतज़ाम करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है गरीब गुरबा जो भी है, जो करना है पूरी तरीके से जो है हम लोग वो काम कर रहे हैं खामोशी से, क्योंकि वो बता के करने का नहीं रहता। ये इफ्तार तो जो है ना कैसा भी मालूम हो जाता है सब, और बहुत से चीज़ें हम लोग जो है खामोशी से हम लोग जो करते रहते हैं, पूरे तेलंगाना नहीं ऑल ओवर इंडिया में हम जो है ना जहाँ जहाँ भी लोग आते हैं मदरसों से, हर चीज़ से हम उन लोगों को जो है इमदाद बराबर होती है। हमारे से जो हो सकता बराबर, किसी को खाली करने का हम आज तक जब से होश संभाले, जब से हम अल्लाह के करम से बनबुट्टी हम जो देते रहे और देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक सांस हमारी है।